एक तरीके से गोपाल मंडल का बयान हो, इनके बयानों के आधार पर कई और विधायक निकल कर आएंगे जो सीधे सीधे तौर पर अगर आरजेडी के संपर्क में आ गए तो नीतीश कुमार का बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे कि आपने बोला गोपाल मंडल आ रहे हैं, गोपाल मंडल अपने बयान सामने दे रहे हैं, तो उनको देखकर और भी नेता। आप आम आदमी पार्टी को देखें तो वो भी पंजाब में साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख लीजिए कि कांग्रेस को आखिरकार कितनी सीटें यहाँ पर अखिलेश यादव। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के जो यहां आंकलन नीतीश कुमार को लेकर के लगाया जा रहा था कि वे महागठबंधन का साथ छोड़कर वापसी एनडीए में कर सकते हैं, वो उन्होंने कर दी। रविवार 28 जनवरी वो तारीख थी जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं मर्तबा शपथ ली, और वो भी इस बार एनडीए की तरफ से। लेकिन अब नीतीश कुमार लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए में शामिल तो हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक विधायक हैं जो नीतीश कुमार की मानो मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हो। वो विधायक हैं गोपाल मंडल। हाल ही के दिनों में गोपाल मंडल ने यहां एक बयान दिया था कि 5 करोड़ रुपए अगर मुझे कोई देगा तो भाई मैं मना कैसे कर सकता हूं। आखिर 5 करोड़ रुपए दे भी देगा कोई तो फिर चाहे ईडी आए, सीबीआई आए, कुछ ही हो जाए, मुझे तो पैसे चाहिए। गोपाल मंडल ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद वे वाकई में सुर्खियों में आ गए, क्योंकि गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर लगातार ही सुर्खियों में रहते। कई ऐसे पहले भी उनके विवाद रहे हैं, उनके चाहे बयानों को लेकर के हो, चाहे उनकी यहां पर तमाम हरकतों को लेकर के हो, जिसके चलते हुए सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा जो यहां गोपाल मंडल के द्वारा यह बयान आया, ये यहीं तक सीमित नहीं था। इसके अलावा उन्होंने यहां पर सवाल उठाए ईडी की कार्रवाई पर। दरअसल जिस तरीके से यहां पर जमीन के बदले घोटाले, जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में यहां लालू प्रसाद यादव से हाल के दिनों में ईडी ने पूछताछ की, इसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, तो उस पर साफ तौर पर गोपाल मंडल का कहना था कि अगर उस वक्त घोटाला हुआ भी था तो बेटे तेजस्वी यादव का उस घोटाले में क्या कुछ लेना देना, वो तो उस समय महज बच्चे ही थे। इसके अलावा यहां पर अब एक और बयान गोपाल मंडल का आया है कि मुझे मंत्री नहीं, मुझे एमपी बनना है। तो कुल मिलाकर के जो बयान यहां पर हाल फिलहाल में गोपाल मंडल के आए हैं, वो ये चीज यहां साफ तौर पर दर्शाते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें आरजेडी की तरफ से ऑफर मिलता है तो वो उसे लपकने में कतई भी देरी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑफर मिलता है तो इससे मुश्किलें क्या यहां पर बढ़ जाएंगी नीतीश कुमार की, क्योंकि बहुत मुश्किल लगी यहां पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को 122 के बिहार विधानसभा में जादुई आंकड़े को पार करने में। और क्या कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, क्या कुछ संभावना यहां पर हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से लेंगे। नाज़मीन यहां हमारे साथ है, नाज़मीन से जानेंगे कि नाज़मीन जिस तरीके से सरकार बदल चुकी है, हालांकि चेहरा वही है नीतीश कुमार, लेकिन देखने को मिला हमें कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के रूप में 2 नए उप मुख्यमंत्री राज्यों को मिले। कुछ मंत्रियों ने भी यहां पर शपथ ली, लेकिन उसमें गोपाल मंडल का नाम नहीं आया। गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। जो हाल फिलहाल में मंडल के बयान आए हैं और जो हालिया बयान आए, क्या इसका मायने ये निकाले जाए कि इनके मतलब ये निकल रहे हैं कि वो यहां मन बना रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से ऑफर आएगा तो मैं आरजेडी में चला जाऊंगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर गोपाल मंडल का जिक्र करें तो यहाँ पर वो उम्मीद लगाकर बैठे होंगे कि जो मंत्री पद की शपथ यहाँ पर लेते हुए नजर आए तो उसमें से एक चेहरा उनका भी हो, वो भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए के साथ हाथ मिलाए तो ये सपना कहीं ना कहीं टूट गया। गोपाल मंडल यहाँ पर मंत्री भी नहीं बनाए जाते हैं, तभी तो उनके बयान सामने आते हैं कि मुझे मंत्री नहीं बनना था, अब मुझे तो सीधा एमपी बनना है, यानी कि केंद्र में जगह पाना चाहते हैं यहाँ पर गोपाल मंडल। यहाँ तक कि वो सिर्फ इतने तक कहने पर सीमित नहीं रहते, वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं मैं तो मुख्यमंत्री बनने लायक हूं, यानी कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखते हैं। यानी कि बगावत यहां पर वो सीधे सीधे तौर पर अपने बयानों के जरिए जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपाल मंडल का सिर्फ एक बयान यहां पर नहीं है कि जो ये कहते हैं कि वो तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे हुए हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि बेशक उनको करोड़ों रुपए मिल जाए, लेकिन वो यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं कि लक्ष्मी अगर घर में आएगी तो उसे कैसे ठुकराते हुए नजर आएंगे। एक बयान ये हो जाता है, एक बयान यहाँ
यहाँ पर वो ये देते हुए नजर आते हैं कि अगर यहाँ पर बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट की बात करें जो यहाँ पर 10 फरवरी को यहाँ पर होने वाला है, तो उसमें भी यहाँ पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आरजेडी को बहुमत पेश करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करेंगे। और ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस दौरान यहाँ पर तितर बितर यहाँ पर विधायक होते हुए नजर आए, यानी कि उन्हें ये मालूम है कि उनके एक बयान के जरिए यहाँ पर कई और विधायक जेडीयू के अलग हट सकते हैं। यानी कि गोपाल मंडल का एक बयान के आधार पर आप देखिए अगर 5 से 7 विधायक यहाँ पर वो अपने साथ आरजेडी में ले जाएंगे तो कितना बड़ा खेल नीतीश कुमार का बिगड़ेगा। मुख्यमंत्री बेशक 9वीं बार वो बन गए हों, लेकिन कुर्सी बचाना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा सिर्फ गोपाल मंडल के आधार पर। अब ये देखना होगा कि गोपाल मंडल को चुप कराना है तो नीतीश कुमार को यहाँ पर उन्हें मंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कई और मंत्रियों को शामिल वो करते हुए नजर आएंगे। अगर वो कई और मंत्रियों को शामिल करेंगे और उसमें गोपाल मंडल का नाम होता है तो उनके ये बागी बयान यहाँ पर बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देखिएगा कि वो आरजेडी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर गोपाल मंडल का जिक्र चल रहा है, अगर राजनीतिक वर्चस्व देखा जाए तो गोपाल मंडल कुछ खासा नहीं है, लेकिन अपने बयानों को लेकर महज सुर्खियों में लेते हैं। लेकिन जो बयान वो दे रहे हैं, ऐसे बयान से सहमति अगर और विधायक देते नजर आए तो वाकई में खतरा पड़ सकता है नीतीश की सरकार पर। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जब एक मीडिया कर्मी उनसे ये सवाल करता हुआ नजर आता है कि अगर जेडीयू की तरफ से आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप आरजेडी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि वो इस बात पर चुप्पी भी साध लेते हैं और ये भी कहते हैं कि टिकट तो मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है, यानी कि उन्हें मालूम है कि देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो वो खेल बिगाड़ सकते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पर जब एक विधायक अपना बयान देगा तो यहाँ पर कई और ऐसे विधायक भी मौजूद होंगे जो कई साल से जेडीयू के साथ जुड़े हुए होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें कोई बड़ा पद या मंत्री मंडल में एक तरीके से शामिल करते हुए नजर नहीं आते, मंत्री नहीं बनाते हैं, तो उनकी भी नाराजगी धीरे धीरे निकलती हुई नजर आएगी। जैसे लल्लन सिंह का जिक्र करें, यहाँ पर अध्यक्ष थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, लेकिन नाराजगी शांति के रूप में नजर आती है, नाराजगी उनके झल्लाहटपन से निकलती हुई नजर आती है जो विपक्षी पार्टियों पर करते हुए नजर आते हैं। लल्लन सिंह का बयान हो या फिर यहाँ पर एक तरीके से गोपाल मंडल का बयान हो, इनके बयानों के आधार पर कई और विधायक निकल कर आएंगे जो सीधे सीधे तौर पर अगर आरजेडी के संपर्क में आ गए तो नीतीश कुमार का बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाकई में यहाँ पर कई और विधायक इनके जो बयान है उनसे प्रभावित होकर के आगे आ सकते हैं, और कहीं अगर वे आरजेडी की तरफ अपना रुख रख लेते हैं तो यहाँ नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की महज सरकार नहीं गिरेगी, मौजूदा वक्त में मौजूदा जो बिहार विधानसभा का कार्यकाल है उसमें उनकी खुद की पार्टी के जो 45 विधायक है उससे भी वे नीचे आ जाएंगे। ऐसे में सवाल कई है। शिखा हमारे साथ है, शिखा से जानेंगे कि शिखर जिस तरीके से जो भूचाल इस समय बिहार में जारी है और खासतौर पर जो यहाँ पर नाम आ रहा है खास सबसे पहले गोपाल मंडल का, इसके अलावा ललन सिंह का लगातार जिक्र है। हालांकि अभी तक जब से नीतीश कुमार ने पाला पलटा है, नीतीश कुमार के इस काम के बाद यहाँ ललन सिंह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन क्या स्थिति अभी भी ऐसी है कि बिहार में फिर से भूचाल आ सकता है? जी देखिए अक्षय, जब से नीतीश कुमार ने इंडिया से गठबंधन तोड़ के एनडीए में गए हैं उसके बाद से काफ़ी सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार को विश्वास मत वहाँ पे पेश करना पड़ेगा विधानसभा में, जिसके बाद जाके उनकी सरकार तय हो पाएगी कि बन सकती है या नहीं। तो इसको देख के यही लग रहा है जो बाकी के विधायक हैं उनकी पार्टी के, जैसे कि आपने बोला गोपाल मंडल आ रहे हैं, गोपाल मंडल अपने बयान सामने दे रहे हैं, तो उनको देखकर और भी नेता ऐसे बयान सामने दे सकते हैं। कहीं ना कहीं गोपाल मंडल ने उसमें गोपाल मंडल ने तेजस्वी यादव का भी साथ दिया था जब उन्होंने कहा कि ईडी का जब वो घोटाला हुआ था तब तेजस्वी यादव तो बच्चे थे। तो इससे कहीं ना कहीं सामने आता है कि वो जेडीयू की तरफ भी अपना रुझान दिखा रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार के लिए ये सवाल उठता है कि कहीं गोपाल मंडल अपना खुद का ऐसा गुट बनाकर जेडीयू की तरफ जाने की कोशिश ना कर रहे हों। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार उनको टिकट दें या उनको कोई पद दें मंत्रिमंडल में, जिसके लिए गोपाल मंडल बार बार अपना दावा ठोक रहे हैं। वाकई में यहाँ पर जो दावा यहाँ गोपाल मंडल के द्वारा ठोका जा रहा है उससे कहीं अन्य विधायक जेडीयू के अपनी एक यहाँ फायदा ना देखते हुए जेडीयू के खिलाफ अपना कदम ना उठाते। लेकिन यहाँ पर जिक्र आ चला है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन वो एक ऐसा मंच जिस पर 28 राजनीतिक दल विपक्ष के एकजुट हुए और कहीं ना कहीं उस गठबंधन की नींव रखने में सबसे अहम भूमिका निभाते नजर आए थे यही नीतीश कुमार। और अब यही नीतीश कुमार इंडिया के सामने जो चुनौती एनडीए था उसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल एक यहाँ आखिरी रहेगा हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि प्रज्ञा, जिस तरीके से सबसे पहले ममता बनर्जी ने जो रुख अपना इंडिया गठबंधन को लेकर रखा सीट बंटवारे पर, अब जो जाकर के नीतीश कुमार अलग हुए हैं, क्या इससे इंडिया गठबंधन पर फर्क पड़ेगा?
देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार के जाने के बाद भले ही चाहे कांग्रेस या फिर तमाम विपक्षी दल ये कहते रहे कि नीतीश रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बिहार में जिस भी गठबंधन की जीत होगी कहीं ना कहीं उसका दबदबा लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो जाते हैं, अगर उनकी सरकार बन जाती है, तो कहीं ना कहीं वोटों के लिहाज से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर विपक्षी दलों को होगा। और ऐसे में जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी जल्द किनारा कर सकते हैं, और सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो वो भी पंजाब में साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख लीजिए कि कांग्रेस को आखिरकार कितनी सीटें यहां पर अखिलेश यादव ने दी हैं, 80 में से महज 11 सीटें यहां पर देते हुए नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ टीएमसी ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम जो दल हैं वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में यहाँ पर नीतीश कुमार जब से अलग होकर एनडीए में वापसी किए हैं, उसके बाद चाहे यहाँ एनडीए के खिलाफ यहाँ इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा हो कि नीतीश के अलग होने से क्या कुछ यहाँ पर खास फर्क पड़ेगा या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वाकई में नीतीश कुमार के अलग होने से इंडिया गठबंधन पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी का रुख इंडिया गठबंधन को लेकर रहा, उसने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। और यहाँ साथ ही साथ अब अगर नीतीश कुमार की तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार को अब जल्द ही बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना है, और साथ ही यहां पर उन्हें अपना बहुमत का जो आंकड़ा है वो भी साबित करना है। लेकिन उससे पहले कहीं खेला ना हो जाए, उस खेले में कहीं ना कहीं ये गोपाल मंडल उन्हीं की पार्टी के विधायक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि संकेत वे दे चुके हैं कि पैसा मिलेगा तो जल्द ही पाला भी पलट देंगे, और पाला पलटने में देरी कतई नहीं करेंगे। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है कि गोपाल मंडल या अन्य कोई नेता इस तरह के ऑफर के सामने अपनी पार्टी के साथ बना रहेगा या फिर आरजेडी का रुख करता नजर आएगा? क्या कुछ आपकी राय है इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।